प्रणाम गुरुदेव। गुरुदेव, यहाँ पे एक साधक का प्रश्न है कि गुरुदेव, मुझे अपने घर की दीवारों से आवाज़ आती है, मुझे देवी देवता दिखते हैं, मुझे भूत प्रेत मुझे सामने चलते हुए नज़र आते हैं और मेरे पूरे घर से आवाज़ ही आवाज़ आते हैं। मैं 3 साल से अपना इलाज करवा रहा हूँ, लेकिन मैं ठीक ही नहीं हो पा रहा। गुरुदेव बताएं कि मैं क्या करूँ कि मैं ठीक हो जाऊँ। प्रणाम आपको और प्रणाम आप सभी को। और जो लोग साधना करते हैं उनको भी प्रणाम, और वो भी इस बात को अच्छे से समझें। जब कोई साधक प्रेतलोक में भटक जाता है तब क्या होता है और कैसे वो ठीक हो सकता है। यदि कोई साधक साधना करते करते शक्तियों के चक्कर में पड़ गया, सिद्धियों के चक्कर में पड़ गया, और सिद्धियों के कारण जब सिद्धियां दिमाग में भर जाती हैं, जब सिद्धियां खोपड़ी पे हावी हो जाती हैं, तो जब उनको और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, साधक को और ज्यादा इंटरेस्ट आता है, तो फिर वो कुछ तंत्र से जुड़ी हुई चीजें कर लेता है। अब सिद्धियों में इंटरेस्ट है, मोक्ष में नहीं। अब पड़ोसी के लिए तंत्र में कुछ करेगा, पड़ोसी को मारने की कोशिश या किसी से मजाक करने की कोशिश। उसे पता ही नहीं कि वो इतनी बड़ी ऊर्जा के साथ खेलने लगा है, और जैसी वो ये करने लगेगा वैसी उसकी यात्रा मोक्ष की तरफ जाते जाते प्रेतलोक की तरफ चली जाएगी। और दूसरा तरीका, अगर साधक साधना कर रहा है, कभी कर रहा है कभी छोड़ रहा है, और उन साधना के नियमों को फॉलो नहीं कर रहा है। कुछ साधनाओं में आप नॉनवेज खा सकते हैं, शराब पी सकते हैं, मगर कुछ साधनाएं ऐसी सात्विक साधनाएं होती हैं कि उसमें आप नॉनवेज के बारे में सोच भी नहीं सकते। और जब आपको गुरु वो साधना कराएगा तो गुरु सीधे बोल देगा कि इसमें मांस अंडा बिल्कुल नहीं खाएं, बिल्कुल भी नहीं, शराब बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वहां इतनी ज्यादा ऊर्जा उठेगी, और अगर तुमने इन चीजों का सेवन करा तो प्रेत तुम पर हावी हो जाएंगे और तुम भटक जाओगे, और बुरी तरह। इसीलिए मैं ऐसी सात्विक साधना इतनी जल्दी करवाता नहीं, क्योंकि बहुत सारे साधकों के नियम ही टूट जाते हैं। तभी मैं साधना ऐसी करवाता हूं कि तुम्हें जो खाना तुम खाओ। अब जो साधक प्रेतलोक में भटक जाता है, वो चाहे यहां किसी भी डॉक्टर के पास चला जाए, फिजिशियन के पास चला जाए, साइक्रिस्ट के पास चला जाए, डिप्रेशन की टैबलेट खा ले, काउंसलिंग करवा ले, एड़ी चोटी का जोर लगवा ले, और पूरा परिवार मिलकर काम कर ले, तांत्रिकों के पास चला जाए, जहां जाना चला जाए, मगर इस प्रेत लोक से उसको बचने का कोई उम्मीद नहीं है, कोई चांस नहीं है। इस प्रेत लोक से तो वही निकाल सकता जो प्रेत लोक के ऊपर बैठा होगा। ध्यान रखना, इस प्रेत लोक से वही निकाल सकता जो प्रेत लोक से स्वयं को निकाल के ले गया, और जो स्वयं को निकाल के ले गया हो वो गुरु ही हो सकता है, वो सत्य गुरु ही हो सकता है, वो पालनहार हो सकता है जो तुमको वहां से निकाल पाएगा, वरना उस जगह से निकलना बड़ा मुश्किल है। और मेरी वीडियो देखकर ये ना सोचना कि मैं काल्पनिक बातें और डराने वाली बातें कर रहा हूं। जिनके साथ ये घटनाएं घटी हैं, आज भी इस पृथ्वी पर वो लोग हैं और वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और ये जब भटकते हैं तो ये नहीं भटकते, इनके भटकने का असर इनके बच्चों पर, इनके परिवार पर पड़ने लगता है। बच्चों का दिमाग वीक हो जाता है, घर में मनहूसियत छाने लगती है। तो तुमने पूछा कि मैं 3 साल से इलाज करवा रहा हूं, मैं तुम्हें कहता हूं तुम 3 जन्म इलाज करवा लो। 3 जन्म के बाद भी अगर तुम ठीक हो गए तो चमत्कार समझना, वरना मेरे हिसाब से तुम पूछो तो कोई जीवित गुरु जो सत्य के साथ एक हो गया वही निकाल सकता है। तो किसी गुरु को पकड़ो, उसके जाओ, नाक रगड़ो, पांव पकड़ो, उसकी शरण में जाओ। यदि वो तुम्हें स्वीकार कर ले तो बहुत बड़ी बात है, तभी तुम पार हो सकते हो, वरना तुम इस प्रेत लोक में भटकते भटकते मर जाओगे।
कोई भी उपाय नहीं है। इस पृथ्वी पर कोई भी उपाय नहीं। तुम्हें बचाने के लिए सिर्फ एक गुरु ही हो सकता है, और वो भी जब तुम पे करुणा के कारण हाथ रख दे। जल्दी तो वो भी नहीं रखेगा, वो जानता है तुमने हरकतें क्या करी हैं, वो भी नहीं रखेगा। यदि वो रख दे तो बहुत शुभ है, वहीं से तुम्हारी मुक्ति का मार्ग खुलेगा। डिप्रेशन की गोलियां तुम 12 साल, 25 साल, 30 साल तक खाते रहो, उसके साइड इफेक्ट बॉडी में जरूर आ जाएंगे, और ऐसे साइड इफेक्ट, उन साइड इफेक्ट जो आएंगे उनका भी इलाज इनके पास नहीं। तुम कोशिश करके देख सकते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि तुम ना करो, तुम कोशिश करके देखो, और यदि कहीं गुरु मिले तो उसकी शरण में जरूर जाओ। और जब तुम गुरु की शरण में जाओगे, पहले दिन से ही चमत्कार घटित हो जाएगा, पहले दिन से ही। क्योंकि उस महासूर्य के आगे कोई भी अंधकार नहीं टिक सकता। अपनी जान बचाओ, परिवार को सुरक्षित रखो, और जो साधक साधना कर रहे हैं उन्हें यह कहूंगा कि भटक न जाना। इस साधक के साथ जो हुआ है, तुमने भी कहीं कुछ गड़बड़ करी तो तुम भी भटक जाओगे। तंत्र साधना अलग है, अघोर साधना अलग है। साधनाओं के अलग अलग पथ हैं, मिक्स मत कर देना, ठीक है। जो पथ पे चलना उसकी दीक्षा लेना, गुरु दीक्षा देगा, फिर चलना। अपने आप ही ना चल पड़ना। किताबें और ग्रंथ पढ़ के ये सारे काम करोगे तो फंसोगे। ठीक है। आनंदित रहो, सदा खुश रहो। बहुत बहुत प्रेम आप सभी को।